हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है, कृषि आय क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार की व्याख्या करें। तो पूरे डीप में हम लोग समझने वाले, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कृषि आय क्या होता है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं। तो एग्रीकल्चर हम सभी रूबरू जरूर होंगे फ्रेंड्स, आप सभी, कि कृषि क्या होता है। कृषि यानी कि किसान से कार्यों को लगाया जाता है, किसान के कार्य जो किए जाते हैं, खेती बाड़ी, वे सभी से अंदाज़ा लगाया जाता है। तो सामान्यतया कृषि आय करने से होने वाली उपज जो होती है, उससे जो बेचकर जो इनकम प्राप्त होता है, उसे ही कृषि आय कहा जाता है, वही एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। तो ये कौन से धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 21A के अंतर्गत आता है। तो आगे अब हम लोग तीन भागों में से डिवाइड करके समझेंगे। तो फर्स्ट में आता है कि कृषि आय को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है तथा कृषि के कार्यों में लाई जाती है, यानी कि जैसे कि कोई भूमि है जो भारत में स्थित है और उस भूमि में कोई घर बना दिया गया है या फिर भूमि को लीज पे दे दिया गया है कुछ दिनों के लिए, और उससे जो इनकम हो रही है उसे कृषि आय में शामिल किया जाता है। सेकेंड नंबर ख में आता है ऐसी भूमि से आय जो कृषि क्रिया अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से जो भी इनकम होता है, अपनी उपज को बेचने से जो भी इनकम प्राप्त होता है, उसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है। ग यानी कि तीसरा नंबर पे आता है खेत के मकान से कोई आय, यानी कि खेत है, खेत में कोई मकान बना हुआ है, जैसे कि रेंट पे दे दिया जाता है घर बनाकर, उससे कोई इनकम हो रहा है, तो उसे भी कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाने कि कृषि की परिभाषा मुख्यतः कितने भागों में डिवाइडेड है। तो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटकर समझाया गया है, जो कि उपयुक्त दिए गए चार्ट का ख ग में के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो नोट में यहाँ बताया गया है क्या कि कृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि जो कृषि भूमि के हस्तांतरण कर दिया जाता है, यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी पूंजी के रूप में जो लाभ होता है, उसे कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो निम्न शर्त पूरी होने पर भूमि से आय कृषि आय मानी जाती है, यानी कि जितने भी यहाँ पे नीचे में जितने भी शर्त दिए गए हैं, वही सबको अगर फुल पिक किया जाता है तो वे सभी क्या कहलाएंगे? तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगे। तो फर्स्ट में क्या आ जाता है? भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, यानी कि जो भी भूमि में कृषि किया जाता है, यानी कि खेती बाड़ी जो भी किया जा रहा है, वो भारत में स्थित होना चाहिए। पहली बात, यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी, यानी कि जो भारत में स्थित भूमि है, उस भूमि में जितने भी उपज उपजाए जा रहे हैं, वे सभी में इनका वो सभी क्या होता है? कृषि आय होता है। सेकेंड नंबर आता है क्या? भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए, यानी कि जो भूमि है उस भूमि में कृषि के कार्य ही होना चाहिए, तभी वो कृषि आय कहलाएगा। भूमि को जैसे कि जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाएं की जाती है, वे सभी भूमि पर स्वतः उग आई घास बेचने से आय कृषि आय नहीं होती है। यानी कि जो भूमि पे किया जा रहा है, यानी कि खेती बाड़ी जो किया जा रहा है, खेतों को जोता जा रहा है, पानी पटाया जा रहा है, यानी पानी की सिंचाई की जा रही है, बीज बोया जा रहा है, और उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो सभी क्या होंगे? वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल होंगे। बट जो कृषि जो पौधों के साथ में स्वतः जो घास स्वयं उग जाती है और उससे जो बेचने पे इनकम होता है, वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है भूमि से प्राप्त आय।
भूमि से आय जो प्राप्त करता होता है उसे भूमि के हित में होना चाहिए। भूस्वामी या किराएदार का भोग बंधकदार का ही हित भूमि में माना जाता है। अतः तैयार फसल को खरीद कर उसे काट कर बेचने वाले की आय कृषि आय नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, जो कि भूस्वामी होता है, किराएदार या भोग बंधकदार के हित में भूमि माना जाता है, और जो फसल तैयार करके काट कर बेचने योग्य होता है वो कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। चौथा नंबर आता है कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो किसान है, किसान फसल को उपजाता है और डायरेक्ट बेचता है और उससे जो इनकम प्राप्त होती है उसे ही कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। या फिर अगर कोई किसान से कोई दूसरा व्यक्ति खरीद कर बेचता है और उससे जो आय होता है उसे बिजनेस के रूप में माना जाता है, उसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। कृषि से अप्रत्यक्ष आय कृषि आय नहीं होता है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कृषि फॉर्म के मैनेजर का वेतन या फिर कृषि कार्य में लगी कंपनी से जो प्राप्त लाभांश है कि ये सभी कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे समझते हैं कि कृषि आय के कितने प्रकार है, यानी काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है क्या, कृषि अथवा लगान, यानी कि किराया अथवा लगान जो होता है वो ये फर्स्ट प्रकार है। जब भूमि का स्वामी कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए भूमि का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है और उसके बदले में जो उसे किराया या लगान मिलता है उसे कृषि आय कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी भूमि पे स्वयं ना खेती करके किसी को लीज पे दे देते हैं या किराए पे दे देते हैं, उससे जो इनकम प्राप्त होता है उसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होता है। सेकेंड आता है कृषि कार्यों से आय, यानी कि कृषि के कार्यों से जो आय होता है। अभी अभी मैं बताई ऊपर में फ्रेंड्स कि कृषि कार्यों से आशय भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि से है। यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया हो और भूमि से आय प्राप्त हुई है तो इसे कृषि आय नहीं कहा जा सकता है। भूमि पर स्वतः जो पेड़ पौधे उगाते हैं उनसे होने वाली जो आय होती है उसे कृषि आय नहीं कही जाती, क्योंकि उनसे पैदा करने में कृषि का कोई क्रिया नहीं किया गया होता है, इसीलिए उसे कृषि आय नहीं माना जाता है। थर्ड नंबर आता है इसका प्रकार पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आय, यानी कि जो किसान होता है, किसान की जो उपज है, यदि वह उपज उसी रूप में बाजार में ना बिक सके तो उसको बेचने योग्य बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उससे जो आय होती है वह कृषि आय कहलाती है। उदाहरणार्थ के रूप में, यानी कि उदाहरण के रूप में ये बताया गया है कि जैसे कि जो कृषक होता है, किसान होता है, कृषि से तंबाकू के हरे पत्ते प्राप्त होते हैं, वह उन्हें सुखाकर या बंडल बनाकर बाजार में बेचता है। तो यह तंबाकू के पत्ते सुखाने और बंडल बनाने से जो आय होगी वह भी कृषि आय होगी। चौथा नंबर पॉइंट आता है उपज बेचने से आय। किसान अथवा लगान प्राप्त करता अपनी उपज को यदि नियमित रूप से दुकान में लेकर भी बेचता है तो वो दुकान की आय कृषि आय ही कहलाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग कृषि आय के प्रकार और मीनिंग को अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।